प्यारे बच्चों, जेईई मेंस के दोनों सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे सफर का एक पड़ाव पूरा हुआ और अब हम अपने लक्ष्य के और अधिक करीब आ चुके हैं। जी हां, जेईई एडवांस जो कि मई में 26 मई को होने वाला है। जिन बच्चों के मार्क्स जेईई मेंस में ऐसे हैं कि जिनसे वो आश्वस्त हैं कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे, उनको तो अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्टता दिखाई दे रही है, लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स बॉर्डर केसेस पर हैं उनको थोड़ी सी उलझन है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी तरह के उलझन में न पड़ें, किसी भ्रम में न पड़ें और अपने आप को जेईई एडवांस की तैयारी में जुटा दें, क्योंकि 15 दिन बाद अगर आपका रिजल्ट आता है, 15 दिन अगर आप जाया करते हैं तो ये जेईई एडवांस की तैयारी पर भी बुरा असर डालेगा। आपको बिट सेट देना है और भी दूसरे कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आपको देने हैं, तैयारी तो आपको करनी ही है। और क्योंकि आपने साइंस मैथ्स लिया है बच्चों, तो आपको साइंस मैथ्स तो थ्रू आउट द लाइफ पढ़नी ही है, इसलिए अपने आप को सब्जेक्ट से, अपनी पढ़ाई से डिस्कनेक्ट मत होने दीजिए। अब हम बात करते हैं कि हमें अपनी तैयारी करनी कैसे है। तो बच्चों, मैं 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देता हूं। पहली कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी किसी मेंटर की गाइडेंस में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर अपनी तैयारी कर रहे थे, दूसरे वो जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे, और तीसरे वो स्टूडेंट्स जो एक्चुअली जेईई एडवांस के ओरिएंटेशन से पढ़ ही नहीं रहे थे और जेईई मेंस में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि मैं जेईई एडवांस अब मुझे देना चाहिए। सबसे पहले उन बच्चों की मैं बात करता हूं जो कोचिंग ले रहे थे या कहीं गाइडेंस ले रहे थे। इन बच्चों में भी हम 2 कैटेगरी बना लेते हैं, यस, डिसिप्लिन्ड और इर्रेगुलर स्टूडेंट। बिकॉज आप जानते हैं कि सब शुरू तो कर देते हैं तैयारी, लेकिन उसको मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। तो जो बच्चे डिसिप्लिन रहे हैं, उन्होंने गाइडेंस फॉलो की है, जो उन्हें कहा गया वो होमवर्क कंप्लीट करना, क्लासेस में रेगुलरली जाना, उन बच्चों को एडवाइस यही है, डोंट टेक एडवाइसेस, डोंट लुक फॉर द एडवाइसेस, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी गाइडेंस रही है। अपने ऊपर यकीन करें, अपने टीचर्स के ऊपर यकीन करें। देश के किसी भी कोने में किसी से भी अगर आप गाइडेंस ले रहे हैं, अपने टीचर्स पर यकीन करना चाहिए और उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए आपको जेईई एडवांस तक आगे बढ़ना चाहिए। जो बच्चे इर्रेगुलर रहे, चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे वो क्लासेस में नहीं गए या उन्हें समझ में नहीं आ रहा था या कोई और वजह रही, उन सारे बच्चों से मैं अब मुखातिब हो रहा हूं। उन बच्चों को आपके जो टीचर्स रहे हैं, अगर आप उनसे वेल कनेक्टेड हैं, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं मिलकर कि मुझे किस तरह से अब आगे काम करना चाहिए। या फिर आप अगले 50 दिनों की रूपरेखा बनाइए। पहले ये असेस कीजिए कि आप तीनों सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको वीकनेस लगती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वीक हैं या कुछ भी नहीं आता है। यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, आपने कोशिश की थी, आपने हो सकता है 60% काम किया हो, 65-70% काम किया हो, वो भी बहुत कंसिडरेबल है। अपने आप को कमजोर मत महसूस कीजिए, मायूस मत महसूस कीजिए। आप उन 30% 40% पोर्शन को आइडेंटिफाई कीजिए एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। मान लीजिए हर सब्जेक्ट के अंदर 7 ऐसे चैप्टर्स हैं कि जो आपको वीक लगते हैं, तो दीज आर अराउंड 20 चैप्टर्स। रोज एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश कीजिए, उसकी थ्योरी पढ़िए और आपको जो भी इंस्टीट्यूट से लिटरेचर मिला था, स्टडी मटेरियल मिला था, उसमें से सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे रोज 1-1.5 चैप्टर करते हुए आप आराम से 20 दिनों के अंदर आपके 20 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अब आप पेपर्स के ऊपर आइए। आप पिछले सालों के या आपके इंस्टीट्यूट से अगर फुल सिलेबस पेपर्स आपको मिले होंगे, अगर वहां से मिल गए हैं बहुत बढ़िया बात, या किसी भी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन के हों, आप उन पेपर्स को फुल सिलेबस 3-3 घंटे के पेपर्स 9 से 12, 2:30 से 5:30 के टाइम में करना शुरू कीजिए। बेहतर यही है कि 2 पेपर कीजिए। पेपर करने के बाद उस पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि आपको हो सकता है पेपर्स मिलने में असुविधा हो, तो मैं बता दूं, एलन के स्कोर के जो कि बहुत फेमस हैं जेईई एडवांस के लिए, वो पेपर्स भी अवेलेबल हैं। आप उन्हें Amazon से या फ्लिपकार्ट से या इस YouTube वीडियो के साथ में हम लिंक शेयर कर देंगे कि आप कहां से उन बुक्स को ले सकते हैं। उनके अंदर बेहतरीन पेपर्स आपको मिलेंगे फुल सिलेबस के, जिन पेपर्स को आप घर पर बैठकर 9 से 12, 2:30 से 5:30 के स्लॉट में दें। प्रॉपरली देने के बाद उसे एनालाइज करें। टेस्ट देने के बाद में और सॉल्यूशन देखने से पहले इनके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, यस, एनालिसिस करना।
अगर आपने पेपर का एनालिसिस नहीं किया, प्रॉब्लम्स का एनालिसिस नहीं किया है, तो पेपर का मैक्सिमम आउटपुट और नॉरिशमेंट आपको नहीं मिलेगा। 3 घंटे के पेपर के लिए बच्चों जेईई एडवांस के पेपर्स में 2 घंटे के एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। अमूमन क्या किया जाता है उसमें, जैसे आपने टेस्ट पेपर दिया 3 घंटे का, उसमें लगभग 54 to 60 प्रॉब्लम्स आपने अटेम्प्ट किए, 35-40 प्रॉब्लम्स आपको आ गए, 10 प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आया क्या करें, 5 प्रॉब्लम में लगा कि समय और होगा तो हम कर लेंगे, 5 प्रॉब्लम में कुछ और आपकी फीलिंग्स रही, 5 प्रॉब्लम जो सही हो गए थे एक्चुअली गलत आइडिया से किए गए थे। यू नीड अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दैट पेपर। आप सॉल्यूशन देखने से पहले उन सवालों को दोबारा ट्राई कीजिए जो आपसे नहीं हुए, जिसमें आपको लगता है कि समय देने से मैं कर लूंगा। इस तरह से कंप्लीट एनालिसिस करके फिर सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में उन सवालों के भी सॉल्यूशन देखिए जो आपको आ गए थे, उसमें आपको पता लगेगा आपकी अप्रोच और सॉल्यूशंस की अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है, क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है। इस तरह से आप उसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बच्चों, चैप्टर्स और सब्जेक्ट पढ़ने का एक तरीका तो होता है कि हमने सब्जेक्ट को, मैथ्स को 30 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। दूसरा तरीका होता है कि हम ये माने कि एक चैप्टर के अंदर लगभग 50 आइडियाज होते हैं, 50 आइडियाज के ऊपर सवाल बनते हैं, तो उन 50 आइडियाज के हिसाब से 30 चैप्टर से 1500 आइडियाज जनरेट होते हैं, एंड यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू कवर दोस 1500 आइडियाज इन द टेस्ट पेपर। ऑन एन एवरेज 20 आइडियाज, अगर एक पेपर की बात करूं तो 10 से 15 आइडियाज आपको मिल ही जाएंगे। पेपर 1 पेपर 2 में मिलाकर लगभग 25 आइडियाज आप मान लीजिए कवर होंगे। वो आइडियाज कंप्लीट हो जाएंगे, आपके रिवाइज हो जाएंगे। आपको अगर मालूम पड़ता है कि उसमें नॉर्मल की इक्वेशन की जरूरत पड़ रही है हाइपरबोला के, और आपको याद नहीं है, निकालिए अपने नोट्स और उसको याद कर लीजिए दोबारा। बस 1 मिनट का काम, ये नहीं कि हम पूरा हाइपरबोला रिवाइज करना शुरू कर दिया। इस तरह से आपने एक आइडिया कवर किया। कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई, आपने पढ़ी थी लेकिन आपने समझी नहीं, तो आप उसको कॉपी निकालिए और उतना सा पोर्शन बस देख लीजिए, 2, 4, 5 मिनट। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर रिवाइज करने लग जाएं। इस तरह से पेपर का एनालिसिस कीजिए और आपके 20 से 30 दिनों के अंदर आप कोशिश कीजिए कि पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर आप 10 पेपर यानी 20 पेपर्स आप अटेम्प्ट कर लें। ये आपकी तैयारी को पूरा मुकम्मल कर देंगे। पूरा विश्वास रखिए, आप बड़ा बढ़िया परफॉर्म करेंगे। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के से जिन बच्चों ने सेल्फ स्टडी किया है। तो पहले तो कांग्रेचुलेशंस कि उन्होंने अपने दम पर इस मुकाम को हासिल किया। इसमें रिपीटर्स भी होते हैं, इसमें वो स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके पास उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, उनके शहर में उतनी अच्छी कोचिंग ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं होती है। तो इन बच्चों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, उनको खुश होने की जरूरत है कि उनके अंदर इतनी योग्यता, इतनी काबिलियत है कि बिना किसी फॉर्मल कोचिंग और ट्रेनिंग के दे आर एबल टू क्वालिफाई जेईई मेंस। देयर आर वेरी गुड चांसेस कि वो जेईई एडवांस में भी अच्छा परफॉर्म करें। और उनका रोड मैप कैसा होना चाहिए, वो अगले 50 दिनों के अंदर पहले 30 दिन में हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, तीनों सब्जेक्ट के मान लीजिए 30 चैप्टर हैं, तो these 90 chapters are there. They should cover 1 chapter of each subject every day. यानी एक दिन में 3 चैप्टर, तो 30 डेज में 90 चैप्टर्स कवर करेंगे। कवर क्या करना है, एक घंटे में तीनों सब्जेक्ट के फॉर्मूले और बेसिक थ्योरी रिवाइज करेंगे। कहां से करेंगे, हैंडबुक से करेंगे। हैंडबुक आपको अगेन, आप चाहें तो एलन की हैंडबुक आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। आप चाहें आपके पास में कोई और बेटर सोर्स है, कोई रिनाउंड इंस्टीट्यूशन की हैंडबुक है, यू कैन यूज इट। कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन कॉन्सेप्ट्स, सिस्टमैटिक होनी चाहिए, एरर्स नहीं होने चाहिए। उस हैंडबुक से आपने रिवाइज किया और फिर पिछले 10 सालों के आप जेईई एडवांस के जो पेपर्स हैं उनमें से प्रॉब्लम सीग्रीगेटेड बुक्स आपको मिल जाती हैं। एलन की भी आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो एलन के जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइक आपने मैथ्स का आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिवाइज किया, थ्योरी को, तो पिछले 10 साल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कौन से सवाल आए हुए हैं, ऐसे 15 सवालों का आपको एक सेक्शन मिला, अटेम्प्ट दोस प्रॉब्लम्स। उन 15 सवालों को आपने ट्राई किया, 5, 7 जितने भी सवाल आपसे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद आपने उन्हें एनालाइज किया, उनके सॉल्यूशंस को देखा और जो सवाल में जो सॉल्यूशन था उसको अच्छे से समझ लिया। उसको समझने के लिए आपको अगर वापस से हैंडबुक देखना पड़ा, देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वे यू कंप्लीटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस वे यू कंप्लीट ऑल द 3 चैप्टर्स
और उसके बाद में आप आगे बढ़ते जाएंगे। 30 चैप्टर ये आपके कंप्लीट हुए और फिर फुल सिलेबस पेपर्स के ऊपर आएंगे आप। फुल सिलेबस पेपर, जैसा कि मैंने पहले कहा, आप स्कोर एडवांस के पेपर्स या फुल सिलेबस कहीं से भी पेपर लेकर यू मस्ट ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एज यू कैन। मान लीजिए आपको वो रिवाइज करने में 30 डेज की बजाय 40 डेज लग गए हैं, तो भी आपके लिए 10 दिनों के अंदर, 12 दिनों के अंदर आप काफी पेपर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के और सरप्राइजिंगली दे कवर्ड देयर जेईई मेंस एग्जाम एंड बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। तो उनके लिए पहली जरूरत साइकोलॉजिकली अपने आप को तैयार करने की है। अक्सर लोग ये समझाने के लिए आ जाते हैं कि आपने तैयारी नहीं की है तो आप जेईई एडवांस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों। आपने जब बिना किसी फॉर्मल तैयारी के जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म किया है तो आप जेईई एडवांस में भी कर सकते हैं। जेईई एडवांस इंटेलिजेंस बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है, तो ऐसा भी हो सकता है आपने बहुत अच्छे से कहीं तैयारी 2 साल नहीं की है लेकिन फिर भी आप उसमें क्वालिफाई कर जाएं। तो आपको लगभग वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो मैंने सेल्फ स्टडी वाले लोगों के लिए कही है, लेकिन आपको यह कोशिश करनी है कि इस काम को 30 दिन में नहीं करके अगर आपको 40 दिन लगते हैं, 45 दिन लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, आप अगर 30 चैप्टर पूरे कवर नहीं कर पाते हैं, आप 20 चैप्टर भी कवर करते हैं, देयर इज नो हार्म इन इट। आप पहला काम यह कीजिए कि एक जेईई एडवांस के पेपर फुल सिलेबस पिछले साल का लीजिए, 9 से 12, 2.5 से 5.5, पहले खुद दीजिए, एक्सपीरियंस इट, महसूस कीजिए कैसा लगता है, कितने सवाल आपसे हो रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस बात की मत चिंता कीजिएगा कि मेरे 20% नंबर आए। यकीन मानिए 25% के ऊपर भी बच्चे जेईई क्वालिफाई कर जाते हैं। 25% मार्क्स लेकर आने वाला बच्चा भी जेईई एडवांस क्वालिफाई करता है और आईटी से इंजीनियरिंग कर सकता है। आपको सीधा 80% को टारगेट नहीं करना, चेस करना नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए कि मैं जितना बेस्ट कर सकता हूं उतना करने की कोशिश करूं। तो अब आपने 2 पेपर देने के बाद आप महसूस कीजिए कि आपको क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है। आपको हैंडबुक से रिवाइज करना शुरू करना है और आपके पास में जो पिछले 10 साल के सवाल, जैसे कि मैंने सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों को गाइड किया था, वो करना शुरू करेंगे। ऐसा करने में आपको समय थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि ये सवाल ट्रिकी होते हैं, उनमें एकदम अलग अलग आइडियाज आते हैं। तो आपने जब सॉल्यूशंस देखे, समझे, उसके बाद बिना देखे दोबारा उन सवालों को सॉल्व कीजिए। इट विल टेक टाइम। तो आपको 1 दिन की बजाय 2 दिन भी लग सकते हैं। दुखी मत होइएगा, बिल्कुल भी मायूस मत होइएगा। मेरी बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। अगर आपने ये काम किया तो आपको अपनी परफॉर्मेंस में, अपने सब्जेक्ट के अंदर बेहद इंप्रूवमेंट नजर आएगा और जेईई एडवांस क्वालिफाई करना अगेन कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना होता, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तीनों सब्जेक्ट में इस काम को अंजाम दीजिएगा। अगर आवश्यकता लगे तो आप 30 चैप्टर की बजाय आपने 20 चैप्टर कर लिए, एक सब्जेक्ट में 20, दूसरे सब्जेक्ट में 15, तीसरे सब्जेक्ट में 25, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 60 to 70% सिलेबस भी इस तरीके से अच्छे से करके ले जाते हैं तो 70% सिलेबस में से 70% मार्क्स भी लेकर आते हैं, 49% मार्क्स, बिलीव मी, गुड रैंक के साथ आप जेईई क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये मैंने तीनों तरह के बच्चों के लिए बात अपनी एड्रेस की है। आप ये ध्यान रखिएगा कि इन 50 दिनों में अपने आप को बाबा जी बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी को एक अच्छी रूटीन पर रखिए। रात को टाइम पर सोना, सुबह जल्दी उठना, 10 से 5 टाइप में आप एक अच्छी साउंड स्लीप लीजिए। हल्का फुल्का वॉक, एक्सरसाइज, घूमना फिरना, हल्का फुल्का हंसी मजाक, खेल सब चलना चाहिए। आधा 1 घंटा डेली देना ये हमारी जरूरत है। ये हमारे दिमाग को फ्रेश रखती है और दिमाग फ्रेश रहेगा, काम ही हमारा सारा दिमाग का है। तो अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो परफॉर्म कैसे करेंगे बच्चों? इन सारी तैयारियों के लिए, इन सारी चीजों के लिए एलन हमेशा कोशिश करता रहा है बच्चों की मदद करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे एलन तो अपने स्टूडेंट्स के लिए करेगा, तो एलन देश का है और देश के बच्चे एलन के हैं। We feel a social responsibility towards every student. This is organization of teachers. और शिक्षक सबके भले के बारे में सोचता है। एलन के YouTube चैनल के ऊपर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें क्विक रिवीजन करवाया गया है चैप्टर्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का। वो फ्रीली अवेलेबल हैं, देश का कोई भी बच्चा उन्हें एक्सेस कर सकता है। बेहतरीन ब्रिलियंट फैकल्टीज ने उनको डेवलप किया है। आप किसी भी चैप्टर को वहां से एक्सेस कर सकते हैं एलन जेईई यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर। वहां पर आपको सिली मिस्टेक कैसे कवर करें
उसके ऊपर भी वीडियोस मिलेंगे। आप उन वीडियोस को देखकर अपनी सिली मिस्टेक्स को दूर करने के लिए भी कदम उठा सकते हैं। एलन की बुक्स के बारे में भी आपको जानकारी इन लिंक्स में मिल जाएंगी। इफ यू वांट टू टेक हेल्प, यू आर ऑलवेज वेलकम। एलन ही नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशन, फैकल्टीज आपकी मदद करती हैं। टेक देयर ब्लेसिंग्स, टेक देयर गाइडेंस। एवरीवन वांट्स टू हेल्प द स्टूडेंट्स, क्योंकि आप ही तो हमारे देश का भविष्य हैं। तो इन सारी बातों के साथ पूरे एलन परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड लक बच्चों।